सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, कल 9 अगस्त एक महत्वपूर्ण दिवस है और महत्वपूर्ण यह दिवस है कि आज़ादी की लड़ाई चरम पर थी और अब भारत के क्रांतिकारियों ने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जो आज़ादी की लड़ाई का आंदोलन चल रहा था उसमें भारत के क्रांतिकारियों ने साफ मना कर दिया था कि अब उस समय की जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसके साथ अब कोई वार्ता नहीं करेंगे। नो निगोशिएशन, एक ही चारा है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा 9 अगस्त 1942 को दिया गया था और उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ है तो उस दिवस को भी, जैसे हम लोग 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, उसी तरह से 9 अगस्त को अंग्रेजों भारत छोड़ो दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब इसी कड़ी में कल अपने मित्र संगठन सनातन महासभा के नेतृत्व में गांधी प्रतिमा जीपीओ पार्क के सामने जो हजरतगंज चौराहे पर 12 बजे से एक मौन प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मूल है कि हम लोगों के देश के, देखिए 9 अगस्त का इतिहास हमने इसीलिए यह बताया कि जिस आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस की बहुत महती भूमिका थी। कांग्रेस उस समय कांग्रेस पार्टी नहीं थी। कांग्रेस तो पार्टी इसलिए बन गई क्योंकि उन लोगों को, जवाहरलाल नेहरू जी को और सब लोगों को लगा, हालांकि मैं गांधी जी की यह बात जोड़ना चाहूँगा कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी बने। कांग्रेस एक आंदोलन था और जिस कांग्रेस ने देश की आज़ादी के लिए इतना बड़ा आंदोलन चलाया, असंख्य क्रांतिकारियों का बलिदान हुआ, असंख्य क्रांतिकारियों ने यातनाएं सही, उसके बाद यह देश आज़ाद हुआ था। लेकिन देश की आज़ादी के बाद धीरे धीरे कुछ इस देश में ऐसा ग्रहण लगने लगा कि सत्ता की लोलुपता के कारण तुष्टीकरण की नीतियां सरकार के ऊपर हावी होती गई और उसी में यह भी रहा कि सरकार ने विशेष रूप से जो है मुस्लिम तुष्टीकरण को बहुत अधिक बढ़ावा दिया। हम 1971 की भी बात जोड़ना चाहेंगे कि इंदिरा गांधी जी ने साक्षात दुर्गा स्वरूपा कृत्य किया और पाकिस्तान को 2 भागों में विभाजित कर दिया। हम उनके इस अदम्य साहस की प्रशंसा करते हैं, हम उनको श्रद्धांजलि भी व्यक्त करते हैं। लेकिन जैसे बांग्लादेश को बनाने में इंदिरा गांधी जी ने भूमिका निभाई थी, आज वही बांग्लादेश हम हिंदुओं के लिए, हम सनातनियों के लिए, हम सिखों के लिए, बौद्धों के लिए, जैनियों के लिए, पारसियों के लिए काल बन रहा है। अभी आप देख लीजिए बांग्लादेश में चल रहा राजनीतिक परिवर्तन का आंदोलन, उसमें हिंदुओं को भाजन बनाया जा रहा है। कितना घृणित कार्य बांग्लादेश में हो रहा है। सदा पाकिस्तान में यही होता आ रहा है। भारत में ही खाली सेकुलरिज्म है, भारत में ही भाईचारा है। और मैं बार बार कहता हूँ कि भाईचारा उरा नहीं है, सनातनियों तुम चारा हो उनके, बस यह है कि वो मौका अभी नहीं पा रहे हैं, वो धीरे धीरे वो लगे हुए हैं उस अभियान में। और वह साक्षात उदाहरण इस बात का है कि आप बांग्लादेश में देख लीजिए, जिन लोगों को इन लोगों ने जो है जिंदा जला दिया, मार दिया, उन लोगों ने पूछा नहीं कि आप तो यादव जी इंडिया वाले गठबंधन वाले हो, नहीं आपको नहीं काटेंगे, आपको नहीं मारेंगे, आप अच्छा फलाने जी आप हमारे गठबंधन वाले हो। वहाँ गठबंधन नहीं चला, वहाँ पर यह है कि हिंदू सनातनी मतलब काफिर, और काफिरों को मारो। और यही यहाँ भी आएगा। अभी समझ में नहीं आ रहा बहुत लोगों को, बहुत भाईचारा निभा रहे, कोई भाई हुई चारा हो रहा नहीं है। व्यक्तिगत व्यवहार ठीक है, अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ पर उस रूप में बनाने की तैयारी हो रही है। अब देखिए, हम जोड़ना चाहते हैं आज
कल 12 बजे सनातन महासभा के नेतृत्व में, जिसमें भारत रक्षा दल ट्रस्ट भी अपनी सहभागिता कर रहा है, जिसमें अपने अभी बांग्लादेश की घटना जो हुई, उस घटना में प्रतिक्रिया स्वरूप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जी ने और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा ने एक इतना घटिया स्तर का बयान दिया, इतना निंदनीय बयान दिया है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। इन लोगों ने बांग्लादेश की घटना की पुनरावृत्ति भारत में भी होने की बात कही है कि ऐसा ही भारत में भी हो सकता है, और उनके इस घटना पर, उनके इस वक्तव्य पर कांग्रेस की तरफ से कोई सफाई नहीं आया है। इसका अर्थ है कि इन लोगों का बयान कांग्रेस का बयान है, और कांग्रेस सदा से यही चाहती है। कांग्रेस, मैं बार बार कहता आया हूँ, आज भी कह रहा हूँ, कांग्रेस देश में गजवाए हिंद चाहती है, कांग्रेस देश में अराजकता चाहती है, और कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी। कांग्रेस यदि सरकार में कभी आती है तो बांग्लादेश की घटना वास्तव में जो सलमान खुर्शीद ने और सज्जन सिंह वर्मा ने वक्तव्य दिया है, यह उनका एक एजेंडा है। विरासत टैक्स उनका एक एजेंडा है जिस पर यह लोग काम करेंगे। ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, ये लोग देश में ये सनातन हिंदू समुदाय का विनाश चाहते हैं, पतन चाहते हैं, और इन लोगों की मंशा है कि जो देश में हिंदू समुदाय, सनातनी समुदाय है, यह सनातनी समुदाय या तो देश छोड़ करके कहीं भाग जाए, या तो ये लोग जो है कन्वर्ट हो जाएं, और नहीं तो अपना जान बचाने के लिए कहीं स्थान का चयन करें। ये इस प्रकार की ये लोग जो है मनसा पाले हुए हैं, ये इनकी मनसा। इसीलिए कल हम सभी लोग जो है 12 बजे जीपीओ पार्क, जीपीओ गांधी प्रतिमा के समक्ष महात्मा गांधी जी से कहेंगे कि देखिए, आपने जिसे कांग्रेस का आंदोलन का नेतृत्व किया, आज वही कांग्रेस क्या कृत्य कर रही है, उनके समक्ष हम लोग जो है एक मौन प्रदर्शन करेंगे। इसमें भारत रक्षा दल ट्रस्ट अपने सभी कार्यकर्ता साथियों से अनुरोध करता है कि वह लोग इस कार्यक्रम में जरूर पहुँचे। हम अन्य राष्ट्र सेवी संगठनों, राष्ट्रवादियों से भी अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम में पहुंच करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। देखो साथियों, अब समय आ गया है कि अब हम लोग केवल और केवल राजनीतिज्ञों के भरोसे इस देश की व्यवस्था को नहीं छोड़ सकते हैं। हमारे राजनीतिज्ञों की सोच केवल और केवल किसी भी तरह से, चाहे जाति जाति को लड़ा करके और जातिता का गणित बना बनू करके, उनका लक्ष्य है कि किसी तरह से सत्ता हासिल किया जाए। लेकिन भारत रक्षा दल ट्रस्ट और सनातन महासभा, अखिल भारतीय ब्रह्म समाज, वंदे मातरम, राष्ट्रीय मंच, अपने और भी जो संगठन हैं, इस प्रकार के राष्ट्र सेवी संगठन है, इन सभी संगठनों का उद्देश्य सशक्त भारत है, और इसलिए हम लोग यह कल कार्यक्रम कर रहे हैं। विस्तार से बात कल होगी, व्यापक वार्ता होगी। आज एक और विषय जो आज बिल लोकसभा में वक्फ बोर्ड के संशोधन का आया था, वह बिल जेपीसी को ट्रांसफ़र हो गया है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उसको देखेगी और उसके बाद फिर से इस विषय पर विचार होगा। कुछ दिनों के लिए मान करके चलिए कि ठंडे बस्ते में चला गया है, लेकिन वास्तव में जो वक्फ बोर्ड का अब तक का प्रारूप था, वक्फ बोर्ड ने अकूत 9,40,000 एकड़ ज़मीन जो बनाई, वह और वक्फ बोर्ड की तरफ से एक भी रुपया टैक्स के रूप में या किसी और रूप में भारत सरकार को नहीं मिलता रहा है। लेकिन फिर भी वोटों की राजनीति के चक्कर में कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड की लगातार ताकतें बढ़ाता गया, क्योंकि कांग्रेस की सोच केवल कुर्सी, और जब एक बड़ी तादाद आ जाएंगी तो वो खट से कन्वर्ट हो जाएंगे। वो तो है ही हैं ज़्यादातर जो है। अब राहुल गांधी कहाँ हैं? राहुल गांधी कहें ना कि हाँ हम सनातनी हैं, कह ही नहीं सकते हैं। जब है ये नहीं तो कहेंगे क्या? और ये लोगों के दिमाग में जो है बिल्कुल वो भरा हुआ नफरत भरी हुई है हमारे आपके से जो है। अभी आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, ये खटाखट करके बेवकूफ़ बना करके आप लोगों का वोट लिया है, और अन्य रूपों में, और संविधान की हम रक्षा करेंगे और संविधान वो नहीं होने देंगे। संविधान को हजारों बार, सैकड़ों बार जो है आपके नाना और दादी और आपके पापा ने संशोधित किया,
इमरजेंसी लगाई, उस संविधान की आप बात करते हो, लेकिन अब हम क्या बताएं भाई, जो अपना बेच ले जाए, आप तो अपना झूठ बेचने में सफल रहे। हालांकि सफल क्या रहे, 543 में 99 पाए हो, इसलिए बहुत उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी इस प्रकार की शक्तियाँ देश में बढ़ रही हैं। इसलिए हम राष्ट्रवादियों को आगे आना है। और मित्रों, फ़ोन का इंतज़ार मत किया करो। अगर सच्चे राष्ट्रवादी हो, मैं सबसे यह बात कह रहा हूँ, अपने केवल भारत अच्छा दल ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं से नहीं कह रहा हूँ, हमेशा कागज़ पे हल्दी छिड़क करके न्योता का इंतज़ार मत करिए। सोशल मीडिया इसीलिए बनी है, हम फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब इत्यादि इत्यादि जो बने हुए हैं, ये सब चैनल जो है आज हम सबको जो उपलब्ध हैं, जो कभी सपना हुआ करते थे क्या ऐसा भी कोई तंत्र हो सकता है, लेकिन आज देखिए आपके सामने है। यह सूचना ही हमारे आग्रह को सूचना मान लीजिए। हमेशा फ़ोन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मित्रों, हमारा निजी निमंत्रण होगा तो मैं आपको फ़ोन करूं तो न करूं तो मत आइएगा। हम व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर दें तो भी आप मत आइएगा कि यह आपका अधिकार है कि आपके घर में कोई फंक्शन है तो आप हमें आग्रहपूर्वक फ़ोन करके आमंत्रित दें। लेकिन ये राष्ट्र के निर्माण का निमंत्रण है। इसमें जो सूचना आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाए, हम लोग व्यक्तिगत आपके व्हाट्सएप पर भेज देते हैं। उस सूचना को ही व्यक्तिगत आग्रह मान करके आप लोग आ जाया करें। आप सब लोग के संगम से जो एक शक्तिशाली भारत के नवनिर्माण का जो आंदोलन हम सब लोग लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको ताकत मिलेगी। और जब आप सबके सहयोग और समर्थन से इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो हमारी सरकार भी हम लोगों की बातों का संज्ञान लेगी, क्योंकि हम सबका कोई अपना निजी एजेंडा नहीं, शक्तिशाली भारत के का नवनिर्माण है। इसलिए मेरे मित्रों, एक बार फिर से यह देश आप सबसे एक क्रांति में सहयोग चाहता है, और एक ऐसी क्रांति जो सशक्त भारत के निर्माण के लिए होने जा रही है, उसमें आप सब लोग अपना साथ दें। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।